सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमपुरुजित् पुरुषत्तमः जय विनयो जय सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां प्रतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोन्ददिशयोऽन्तकः। जीवः देखा था हमने, जीव के रूप में ही वह चैतन्य शक्ति हमें इस मनुष्य जीवन में आकर के अपने कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर करती हैं। तो वह चेतनात्मक चैतन्य स्वरूप जीव, वह भगवान कहते जीवः अहम, अहम जीवः, क्योंकि उसके बिना तो सब निर्जीव है। जीवत्व तभी है जब उसके अंदर चेतना है, और चेतना है तो ही चैतन्य है। तो इसलिए जीवत्व को भी चेतना की आवश्यकता है। तो इसलिए जीव विनयिता साक्षी विशेषेण नयिता, विनयिता, और जो एक तरह से हमें जीवन को लीड करता है। नयति, नयिता, साक्षी, जो निरंतर साक्षात ईक्षते, जो हमको देखता है। इसके पहले महर्षि महाबाहो निधि ही अनंतरात्मा महोदधिशोऽन्तकः अजः, जो अजन्मा है, महार्हः, जिनका अर्हः, अहन का होता है दिन, जो सारे रात दिन का जो साक्षी है, स्वाभाव्यः, स्वस्येन भाव्यः, अपने आप में वह स्वाभाव्यः, स्वभाव एक होता है, और ये स्वाभाव्य, उनका अपना ही स्वरूप, नेचर। जिता अमित्र, अमित्र मतलब शत्रु को जिता है। प्रकर्षेण मोदनः, प्रमोदनः, मोदन, मोद प्रमोद जो कहा जाता है, आनंद का विषय। ईश्वर के अलावा जीवन में कोई भी दूसरा मेरे जीवन में कोई मोद नहीं है। प्रकर्षेण मोदनः, जो सबसे बड़ा विषय का आनंद का विषय है मेरे लिए। फिर आनंद,
सांसारिक विषयों के जो आनंद है वो आनंद मात्र क्षणिक होते हैं, लेकिन नित्य जो स्वरूपतः जो आनंद है, नित्य आनंद जो वही आनंद नंदन, और वही उसका उपभोग करने वाला, उस आनंद को आनंदित होने वाला नंद। नंद तो हम ऐतिहासिक नाम लेते हैं कि उनके पिताजी का नाम भी नंद था, लेकिन नंदती नंदती जो हमेशा हमेशा अपने 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 स्वरूप का उपभोग आनंद लेने वाला सत्य धर्म, सत्य धर्म, उनका धर्म के अंदर सत्यता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कहा जाता है, जिसके अंदर वो उनका हर एक कार्य जो है, यहाँ धर्म मतलब कार्य, वह क्या है, सत्य ही है। उनके कार्य में कभी भी असत्यता नहीं। वह जो भी लगता है कठोर हो, कड़ा लगता है, लेकिन वह वही सत्य है। किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता, उनके शासन में रहेंगे और एक दिन वो अपने आप को यहाँ इस संसार में लाने वाले हुई है और वहां से ले जाने वाले भी वही है। तो इसलिए वही हमारे लिए सत्य धर्म है। त्रिविक्रम, त्रिधा विक्रम, तीन प्रकार की उनके अंदर क्रम, विशेषेण क्रम। जीवन में, हमारे जीवन में अगर वह क्रम है तो वही है सृष्टि स्थिति लय। ये तीनों क्रम जो है हमारे जीवन में, वो हमेशा निरंतर बने रहते हैं ना। त्रिविक्रम। This is some more meaning of this. आगे देखते हैं अभी उसके बाद में। पीछे बोले महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति। महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महासंघकृतान्तकृत। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत। महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञः मेदिनीपतिः। त्रिपदः त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत। महर्षि ही, ऋषि की हमारी परंपरा है, लेकिन उसके एक उपाधि है महर्षि। विश्वामित्र को हमेशा उस उपाधि की बहुत जिज्ञासा थी और उसके लिए वो वशिष्ठ के मुंह से जो है सुनना चाहते कि वो महर्षि, लेकिन तब तक उन्होंने महर्षि नहीं कहा जब तक जो है उनके अंदर वो चाहत थी स्वर्ग की, मानो किसी की। तो इसलिए उस समय जो है विश्वामित्र को भी एक प्रकार की उस उपाधि की बहुत तीव्र इच्छा थी। इसलिए जो है कहा जाता है कि ऋषि के अंदर अगर ऋषित्व है वो मैं ही हूँ, महर्षि ही, कपिलाचार्य। और उसके अंदर कपिल मुनि का उन्होंने अवतार भी लिया था। कपिल भागवत में भी कथा आती उसके अंदर, इति संविशेषणम एकम नाम महाजासो ऋषि च इति महर्षि। जो महान ऋषि हैं और उसी को महर्षि कहा जाता है। कृष्णस्य वेदस्य दर्शनात्,
क्योंकि उनको सारे वेदों का जो है ज्ञान था। इसलिए कपिल महर्षि भी कहा जाता है। तो केवल वेद के एक देश को जानने वाले को भी सर्वज्ञ कहा जाता है, लेकिन वह सभी को जानने वाले सर्वस्य रहस्य उपनिषद वेद्यत्वा गुहायाम, ऐसे गुह्य विषय को जानने वाले उनको भी कहा जाता है कि वह एक प्रकार से महर्षि ही। शुद्ध तत्व विज्ञानस्य आचार्यः च इति कपिलाचार्यः, जो शुद्ध तत्व को जानने के लिए जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, शुद्ध तत्व विज्ञानस्य आचार्यः, जो कपिल मुनि जो थे, सांख्य का शुद्ध तत्व ज्ञान जो आचार्य है वे ही कपिलाचार्य कहा जाता है। शुद्धात्म तत्व विज्ञानम सांख्यमित्येत अभिधीयते। शुद्ध तत्व के आचार्य को भी वही कपिलाचार्य ऐसे कहा जाता है। शुद्ध आत्म तत्व का विज्ञान, उसको सांख्य भी कहा जाता है। तो इसलिए महर्षि कपिलाचार्य, तो खुद जो है कहा जाता है कि भगवान कपिल मुनि के रूप में वहां आए थे और अपने माता के जो है रूप में माता के कोख में आकर के उन्होंने फिर अपने माता पिता का भी उद्धार किया था। इस प्रकार से एक भागवत में भी उसी कहानी आती। तो इसलिए महर्षि ही है ना, कपिलाचार्य। फिर कृतज्ञ, कृतम जानाति इति कृतज्ञ, हितम कार्यम। भगवान का कार्य क्या है? जगत, कार्य रूप से जो है जगत है, और जो जिस चीज को बनाता है उसको जरूर उनकी जानकारी भी तो रहती है। इसलिए कृतम कार्यम, जो करने योग्य है कार्य है, और उस कार्य को करने वाले, इसको कहा जाता है कृतज्ञ। यह आत्मा, तो कृत जगत ज्ञ आत्मा को जानते हैं, कृत भी है और ज्ञ भी है। इसलिए भगवान अपने आप में कृतज्ञ कहा जाते हैं। इसलिए दूसरे अर्थ में भी देखते हैं तो एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। किए हुए उपकारों को जो स्मरण रखता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और जो किए हुए उपकारों का हनन करता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। लेकिन भगवान जो है अपने आप में कृतज्ञ है, जो किए हुए कार्य को अच्छी तरह से जानते हैं। कृतज्ञ मेदिनी पति ही, मेदिनी का अर्थ है पृथ्वी, और सभी जानते हैं वही उसके पालन करते हैं, है ना। तो गांव विंदती, जो गांव का पालन करता है, इसको गोविंद भी कहा जाता है। इस प्रकार इस पृथ्वी का जो पालन करते हैं, पृथ्वी को अपने आप में पोषित करते हैं। नहीं तो ये पृथ्वी भी एक बार धरातल में जा रही थी, तो उन्होंने वराह रूप का अवतार धारण किया और उस पृथ्वी को बचाया। इसलिए भगवान का एक नाम है मेदिनी पति ही, पृथ्वी के पति। त्रिपद, त्रीनि पदानि अस्येति त्रिपद, तो भगवान के 3 पद है। जैसे उस समय भी देखा था हमने, वामन अवतार में आकर के उन्होंने 3 पद ही मांगे थे, है ना। त्रिपदस्साध्यक्ष,
तो त्रीणी पदानी अस्येति त्रिपदः, भगवान की 3 पद है इसलिए उनको त्रिपद भी कहते हैं। अपने पैर से 3 पग चले इसलिए उन्होंने सारे पृथ्वी को अपने आप में समा लिया, तो इसलिए उनको त्रिपद देश अध्यक्ष। गुण के आवेश से जो है उसके अंदर भी कहा जाता है कि 3 पद हम हर दिन जो है अपने जीवन में देखते हैं। कौन से है वह एक जागृत पद, दूसरा स्वप्न पद और तीसरा सुषुप्ति पद। तो इसको लेकर के भी त्रिपदाध्यक्ष, इनको 3 पद वाले कहा जाता है। दशा अवस्था, दशा मतलब यहाँ अवस्था, तीनों अवस्था जो है अवस्थाएं उत्पन्न हुई उनको कहा जाता है त्रिपदाध्यक्ष, मतलब साक्षी है। जागृत में भी ये अवस्था है तो भगवान भी है, क्योंकि उसको देखने की शक्ति वही प्रदान करते हैं। स्वप्न में जाते वह स्वप्न को देखने के लिए भी स्वप्न भी वही पैदा करके तैयार करते और उसी को देखने की वो शक्ति भी देते हैं। और सुषुप्ति में सब कुछ एकदम लय हो जाता है, लेकिन उस लय को देखने के लिए मेरे अंदर चेतना होती, वह भी उस भगवान का ही स्वरूप, इसलिए उनको कहा जाता है त्रिपदाध्यक्ष, त्रिदशाध्यक्ष। त्रिदशाध्यक्ष, दशा मतलब यहाँ पे अवस्था, तीनों अवस्था के अध्यक्ष तो साक्षी। महाशृंग, मत्स्य रूपी महती श्रृंग, प्रलय अम्बोधौ नावं बुद्ध्वा चिक्रीडी इति। तो महाशृंग कहते भगवान ने एक मत्स्य रूप भी धारण किया था, और उसके जो महाशृंग में नाव बांधकर उस समुद्र में क्रीड़ा की थी, इसलिए उनको महाशृंग भी कहा जाता है। मत्स्य रूपी महती श्रृंगे प्रलयांबोधौ, जो है प्रलय काल में जो समुद्र में उन्होंने क्या की थी, क्रीड़ा की थी, इसलिए उनको महाशृंग भी कहा जाता है। महाशृंग कृतस्य अंतम संसारम करोतीति कृतांतम। क्या शब्द है, कृतांत, कृत अंत। देखना, सृष्टि होती है, लेकिन हम हमेशा कहते कि इस सारे संसार का जो अंत करने वाला, सारे जीवों का अंत करने वाले कौन होते हैं, वो है यमराज जी, है ना। तो इसलिए यमराज जी का एक नाम है कृतांत। तो कृत अंत कृतांतम संहारम करोति, सारे जीव को अपने में लेते हैं, इसलिए उनको कृतांत कहा जाता है। लेकिन वो जो कृतांत है उसको भी कृत, उनको भी बनाने वाले और उनको मिटाने वाले कृतांत कृत, यमराज को भी जो क्या करते हैं, जन्म देते हैं और यमराज का भी अंत करते हैं। कृतस्यांतम संहारम करोति, कार्य रूप जगत है उसका अंत कराते हैं, और जो मृत्यु है कृतांतम, मृत्यु को भी काटते हैं, इसलिए उनको कृतांत कृत, है ना। तो कृतांत अंत करने वाला, और उसका भी उसको भी मृत्यु को भी काटने वाले, कृतांत कृत, कृत मतलब काटने वाले, मृत्यु को भी वो लाते भी है और मृत्यु से बचाते भी है, कृतांत कृत। ठीक है, तो इसलिए महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्
त्रिदशाध्यक्षः महाशृंगकृतांतकृत। महाशृंगा, प्रलय के समय उन्हें मत्स्य रूप में कोई श्रृंगा की थी, इसलिए उनको कृतां महाशृंग। ठीक, अगला महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी। महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी। ह्यो गभीरो गहनो मुक्तश्चक्र गदाधरः। गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। महावराहः गोविंदः सुषेणः कनकांगदी। गुह्यः गभीरः गहनः गुप्तः चक्र गदाधरः। महावराह, महान और वराह, इसलिए महावराह। तो इसलिए महानश्चासो वराह महावराह। वराह तो आप जानते कि वराह उन्होंने खुद जो है क्या किया था, एक अवतार धारण किया था, है ना। तो खुद जो है एक अवतार पुरुष, अवतार लेने वाले, किसका, वराह का, किसके लिए, पृथ्वी को वो बचाने के लिए। तो महानश्चासो वराह, महावराह, जो इतने बड़े पृथ्वी को उन्होंने प्रलय से बचाया था। फिर गोविंद, गो भी वाणी भी विंदते, भगवान मानो एक प्रकार से वाणी से प्राप्त किए जाते हैं। विंदते का तो प्राप्त होते हैं। तो गो भी वाणी भी, वाणी के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते। कैसे, वाणी के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना, वाणी के द्वारा की जाने वाला आपका जो भी ईश्वर का चिंतन मनन, ये सभी जो है भगवान उस साधना के द्वारा प्राप्त होते। इसलिए गोविंद, वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उनको, अथवा इंद्रियों के जो पालन करता है। गभीरेव यतो वेद्यः गोविंद समुदाहृतः। कहा जाता है वाणी से वेद्य, इसलिए उनको कहा जाता है कि गोविंद कहा जाता है, वाणी के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले। सुषेणः, सुषेणः, सुष्टुः, है ना, शोभना सेना, गणात्मिका यस्येति, जिनकी पार्षद रूप सुंदर सेना है भगवान, इसलिए सुषेणः ऐसा कहा जाता है, जिनकी सुंदर सेना है, उनको सुषेणः। तो शोभना सेना यस्येति, गणात्मिका, उनकी जो है ऐसे गण है, और वह सुंदर जो है एक प्रकार से गण माने जाते हैं, है ना। तो शोभना सेना, सुषेणः कनकांगदी, जिनके कनकम जो है क्या है, एक प्रकार से कनक कहते सोने को, है ना। कनक मयानी अंगादानी, उनके मानो एक प्रकार से कनकांगदी, भगवान के जो है अंगद जो भुज हैं, वो कैसे प्रकार से कनक सोने जैसे, क्योंकि भगवान का हर एक कार्य सोने जैसा चमकने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला है। इसलिए एक प्रकार से उनको, उनके कर्म को जो है कनकांगदः ऐसा भी कहा जा सकता है। कनकांगदः, अंगदः, कनकांगदी। ठीक, गुह्यो गभीरो गहनो,
रहस्य उपनिषेद वेद्यत्वाद गुहायाम हृदयाकाशे निहित इति गुह्यः, है ना। भगवान को गुह्य भी कहा जाता है ना। उनका स्वरूप एक प्रकार से गोपनीय है ना। गुह्य सबसे ज्यादा वही गोपनीय है, उपनिषद के विद्या के द्वारा बोध्य होने के कारण। यानी दूसरा अर्थ है गुहाया, मतलब हृदय रूपी गुफा में छिपे होने के कारण, है ना, इनको गुह्य कहा जाता है। गभीर, ज्ञान ऐश्वर्य बल पराक्रम आदि के कारण गंभीर होने से ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर्यादि भी गंभीर, वह ज्ञान ऐश्वर्य बल पराक्रम आदि के कारण गंभीर होने से उसको गंभीर कहा जाता है। जो आप यो ही उनको ऐसे दुर्बल नहीं है, उनके अंदर ये सारी क्वालिटी कूट कूट करके, और वही क्वालिटी मतलब वही भगवान का स्वरूप माना जाता है। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण जितना भी धन है वह ऐश्वर्य वह उनका ही है, इसलिए उनको भग ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए वह गंभीर, दुष्प्रेषणात्वात् गहनः, कठिनता से प्रवेश किए जाने योग्य होने से गहन, तीनों अवस्था के भाव अभाव के साक्षी होने के कारण तो उनका किसी ना किसी माध्यम से हम जो है इनकी तीनों अवस्था जो है इनको उनको उसको प्राप्त करने के लिए इतना आप आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दुष्प्रवेशत्वात् गहनः, उनको पाने के लिए काफी कुछ आपको कठोर साधना करनी पड़ती है, और उसको ऐसे कठोरता से उनको प्राप्त किया जाता है। गहना त्रय भाव अभाव साक्षित्वात् गहना, और जो है तीनों अवस्था के भाव और अभाव के साक्षी होते हैं ना। जैसे हम कोई चीज को चिंतन करते तो मतलब आप जो है किसी चीज को आप चिंतन कर रहे, लेकिन कोई चीज नहीं, एक विचार के द्वारा कोई चिंतन करते, लेकिन ऐसा भी समय आता है कि आपने एक विषय का चिंतन करना छोड़ दिया, अगला का भी चिंतन आया नहीं, लेकिन बीच वाला जो गैप होता है वह भी एक प्रकार से गहन मतलब गुह्य माना जाता है। फिर आ गया गहना त्रय अभाव साक्षित्वा गुप्त वांग मन गोचरत्वा, वाणी मन के अविषय होने के कारण वह गुप्त है। वाणी से ही आपको उनका ज्ञान होगा जरूर नहीं है, इन सब से परे, इसलिए उनको गुप्त जो हमेशा गोपनीय रहता है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, ये जो है गूढ़ात्मा प्रकाशित नहीं होता, न प्रकाशते। मनस्तत्वात्मकं चक्रम बुद्धितत्वात्मिकां गदां धारयन् लोक रक्षणार्थ मुक्त चक्रस्य गदाधरः। वह मत तत्व स्वरूप बुद्धि तत्वरूप गदा के जो है रक्षा के लिए धारण करते, इसलिए उनको अनेक प्रकार से नाम दिए गए हैं। तो मनस तत्व स्वरूप चक्र और बुद्धि तत्वरूप गदा को लोक रक्षा के लिए हमेशा धारण करने के कारण भगवान चक्र गदाधर ऐसे कहलाते हैं। तो इसलिए एक शब्द हो गया गुप्त चक्र गदाधर। गुप्त गोपनीय, चक्र गदाधर, चक्र तो है ही उनके हाथ में, गदा भी एक हाथ में है, तो गुप्त चक्र गदाधर ऐसा भी कहा जाता है। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेति नीपति त्रिपदस्वी
श्रीदशाध्यक्ष महासिंहकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।